नहीं है जो मद और घमंड से उपजती है। शक्ति वो है जो संकल्प से जन्म लेती है। एक स्त्री होकर मेरे जैसे योद्धाओं पर घात किया है। सृष्टि स्त्री से है और ये विनाश भी उसी से है। क्षमा करे दानवराज, सेनापति द्रुमलोचन लौट आए। अर्थात वो देवी को साथ लेकर आया। क्षमा करे दानवपति, सेनापति एकाकी आए हैं, वे घायल हैं। अनर्थ! घोर अनर्थ! अब उस दुर्लोचन को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। जाओ दुर्लोचन, जाओ, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। तुमने केवल शुंभ और निशुंभ की प्रतिष्ठा की हानि नहीं पहुंचाई, अपितु तुमने मेरी कामनाओं को घात किया है। दानवराज, वह साक्षात शक्ति है, महाशक्ति है। और तुम क्या हो? शक्तिहीन, दुर्लभ या फिर कायर? मैं तो असुर कुल के कलंक हो तुम। शुंभ और निशुंभ के कहने पर मैंने तुम्हें देवी के पास भेजा था और तुमने हमारी मान और प्रतिष्ठा धूमिल कर दी। सैनिकों, इसके स्वामी शुंभ और निशुंभ के पास ले जाओ इसे। लौट आए इस अवस्था में। द्रुमलोचन, बताओ हमें, हमारे वंशज युद्ध भूमि में विजयी हुए, जहां उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। यदि देवी के हाथों तुम्हारा अंत नहीं हुआ तो स्वयं अपने प्राण क्यों नहीं दे दिए? तुमने कभी सोचा महिषासुर के मन को ना गहरा आघात होगा? मैं उनसे मिलकर आ रहा हूँ दैत्यराज, वो कोई साधारण स्त्री नहीं है। उन्होंने मुझे क्षमा कर दिया है और देवी ने मुझ पर दया नहीं की है, मैंने उन पर दया की है। उस देवी की इच्छा है कि असुरराज उन्हें पराजित करे और उनसे विवाह करे। असत्य बोल रहा है तू। तुमने अभी तक महिषासुर को नहीं समझा। नारायण नारायण, मरे हुए को क्यों मार रही है माता? महिषासुर ने आपको संकेत भर दिया है माता कि वो युद्ध के लिए स्वयं आएगा। आप भी तो यही चाहती है ना माता? यदि वो बच गया तो आपसे विवाह करेगा। उसकी विजय का अर्थ होगा अत्याचार और अधर्म की विजय। मैं देवी दुर्गा ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी देवर्षि। माता,
आप समस्त ब्रह्मांड की चेतना है। आपका विवाह भी एक महान यज्ञ के समान होगा। महिषासुर का अंत इस यज्ञ की पूर्ण आहुति होगी माता। सुनो इंद्राणी, जिस देवी का नाम लेके तुम अपनी और अपने पिता की रक्षा करना चाहती हो, वो यहां पे कभी भी नहीं आएगी, भूल के भी कभी नहीं आएगी। यदि वो यहां पे आ भी गई तो उसे मुझसे यानी महिषासुर से विवाह करना होगा। असंभव। जो पुरुष स्त्री का सम्मान नहीं कर सकता वो विवाह के अयोग्य होता है। कोई भी स्त्री उसकी भार्या नहीं बनना चाहेगी। और देवी दुर्गा तो साक्षात सर्वशक्तिमान है, और जिसका वो वर्ण करेंगी वो निश्चित रूप से समस्त देवी शक्तियों से संपन्न होगा। सर्वशक्तिमान है तुम्हारी देवी। यदि वो सर्वशक्तिमान है तो फिर मैं क्या हूं? इंद्राणी, तुम अपने पति से पूछो, यदि इस संसार में कोई सर्वशक्तिमान है तो वो मैं हूं, रंभपुत्र महिषासुर। और सुनो, यदि तुम्हें अपनी देवी पे इतना ही विश्वास है तो कहो उसे कि तुम दोनों को इस कारागार से मुक्त करे। कहो। मैं स्वयं इस कारागार से मुक्त हो जाऊंगी। देवी ने मुझे भक्ति की शक्ति दी है, आत्मविश्वास दिया है, मेरा मनोबल बढ़ाया है, और इस कारागार से मुक्ति के लिए मुझे इससे अधिक और कुछ नहीं चाहिए। इसका दंड तो तुम्हें भोगना ही होगा, और उस दुर्गा को भी भोगना होगा। कितना भ्रमित है ये। जब सत्य सामने आएगा तो भ्रम स्वतः नष्ट हो जाएगा, और अब वो समय आ गया है। स्कंद माता आपसे प्रार्थना है कि महिषासुर का भ्रम दूर करे, बता दे इसे अपनी शक्ति का रहस्य।